नमस्कार जोहार, आपका स्वागत है खबर छत्तीसगढ़ में। तो आइए जानते हैं छत्तीसगढ़ के हर छोटे बड़े शहर से 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए खुशखबरी, इस दिन से शुरू होगी धान खरीदी। सीएम विष्णुदेव साय ने खुद दी जानकारी। जो छत्तीसगढ़ के धान उत्पादक किसानों के लिए अच्छी खबर सामने आई है। प्रदेश में 15 नवंबर से धान खरीदी शुरू करेगी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि इस वर्ष 15 नवंबर से धान खरीदी शुरू करेंगे। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि हमारी सरकार में हम सबका धान खरीदते हैं। बता दें कि इस बार प्रदेश में 160 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी की संभावना जताई जा रही है। बता दें कि छत्तीसगढ़ में इस बार खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी के लिए किसानों का एग्री स्टैक पोर्टल में पंजीयन आवश्यक है। एग्री स्टैक पोर्टल भारत सरकार द्वारा विकसित एक यूनिफाइड एग्रीकल्चर डेटाबेस है, जिसमें किसानों का भूमि एवं आधार लिंक्ड पंजीयन किया जाता है। पंजीकरण उपरांत किसानों को एक यूनिक फार्मर आईडी प्राप्त होती है। यह आधार लिंक्ड डेटाबेस शासन की विभिन्न योजनाओं के लाभ केवल वास्तविक पात्र किसानों तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इसरो के वैज्ञानिकों ने की सीएम विष्णुदेव साय से मुलाकात। स्पेस गैलरी के साथ इन मुद्दों पर हुई बात। जे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से राजधानी रायपुर स्थित मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में इसरो अहमदाबाद केंद्र के निदेशक डॉक्टर एनएम देसाई के नेतृत्व में अंतरिक्ष वैज्ञानिकों के एक प्रतिनिधिमंडल ने सौजन्य भेंट की। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री साय और वैज्ञानिकों के बीच इसरो की यात्रा में छत्तीसगढ़ की भागीदारी को बढ़ाने, राज्य के युवाओं के लिए नए अवसर सृजित करने, शासन के कामकाज में पारदर्शिता और दक्षता लाने के लिए इसरो की तकनीक के उपयोग तथा स्कूल कॉलेज के विद्यार्थियों के लिए इसरो द्वारा संचालित गतिविधियों पर विस्तार पूर्वक चर्चा हुई। मुख्यमंत्री साय ने इसरो की उपलब्धियों की सराहना करते हुए कहा कि भारत ने अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में जो ऊंचाइयां प्राप्त की हैं, वह प्रत्येक भारतीय के लिए गर्व का विषय है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार नवाचार और तकनीकी शिक्षा को प्रोत्साहित कर रही है, ताकि प्रदेश के युवा स्पेस साइंस के प्रति रुचि लेकर देश के अंतरिक्ष अभियानों से सक्रिय भागीदारी निभा सके। जल जीवन मिशन योजना कार्य पूर्णता मामले में रायपुर दूसरे स्थान पर। 247 गांव में पूरा हुआ काम। जो हर घर नल से जल पहुंचाने की केंद्र सरकार और राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी जल जीवन मिशन में कार्य पूर्णता के मामले में रायपुर जिला राज्य में दूसरे स्थान पर है। यहां 95% काम पूरा हो चुका है। वहीं इस मामले में धमतरी पहले स्थान पर है। रायपुर जिले में मिशन के अंतर्गत शामिल 477 गाँव में से 247 गाँव में काम पूरा कर जल आपूर्ति प्रारंभ की जा चुकी है। इन गाँव में नल जल योजनाओं का संचालन और संधारण के लिए ग्राम पंचायतों को हस्तांतरित की जा चुकी है। अब वहां ग्राम पंचायतें पेयजल आपूर्ति की व्यवस्था का संचालन व संधारण कर रही है। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी खंड रायपुर के कार्यपालन अभियंता अनिल कुमार बच्चन ने बताया कि मार्च 2026 तक रायपुर जिले के 126 और गांव में सभी कार्यों को पूर्ण कर हर घर नल से जल की आपूर्ति शुरू कर दी जाएगी। उन्होंने बताया कि जल जीवन मिशन में रायपुर जिले के सभी 477 गांव में हर घर नल से जल पहुंचाने की योजना बनाई गई है। इसके लिए कुल 393 पानी टंकियां बनाई जाएगी, जिनमें से 377 का निर्माण पूर्ण हो गया, जबकि 16 पानी की टंकियां निर्माणाधीन है। रायपुर से विशाखापट्टनम की दूरी होगी कम। एक्सप्रेसवे पर बन रहा छत्तीसगढ़ का पहला ट्विन टनल। अब एक्सक्लूसिव वीडियो आया सामने। यह देश में तेजी से एक्सप्रेसवे और हाईवे का निर्माण हो रहा है और इसी क्रम में बन रहे रायपुर विशाखापट्टनम एक्सप्रेसवे से छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश की दूरी कम हो जाएगी। भारतमाला के इस प्रोजेक्ट से रायपुर से विशाखापट्टनम जाना और भी आसान हो जाएगा। दोनों शहरों की दूरी कम करने के लिए बन रहे ये एक्सप्रेसवे भारतमाला प्रोजेक्ट का हिस्सा है। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ पहला ट्विन टनल का वीडियो IBC 24 के कैमरे में कैद हो गई है, जिसमें इस ट्विन टनल का एक भाग की खुदाई लगभग पूरी हो चुकी है। वीडियो में आप देख सकते हैं कि यहां टनल कैसकाल से 25 किलोमीटर दूर ग्राम माझी नगर के पहाड़ियों के नीचे 2.7 किलोमीटर में टनल का निर्माण कार्य चल रहा है, जो छत्तीसगढ़ का पहला ट्विन टनल है। वहीं दूसरी भाग मार्च तक पूर्ण होगा और सितंबर 2026 तक आना जाना भी शुरू होगा। छत्तीसगढ़ के पीडीएस दुकान में बड़ा घोटाला। 65 लाख रुपए का राशन गायब। संचालकों पर धोखाधड़ी का केस। जो सरगुजा जिले के पीडीएस दुकानों में गड़बड़ी का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। घुटरापारा इलाके की एक पीडीएस दुकान में करीब 65 लाख रुपए का राशन शॉर्टेज पाया गया। इसके बाद खाद्य विभाग ने दुकान संचालक समिति के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध कराया, जिसमें दुकान के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष सहित विक्रेता भी शामिल हैं। खाद्य विभाग ने बताया कि घुटरापारा पीडीएस दुकान में शिकायत मिलने पर जांच की गई, जिसमें पता चला कि
कि यहां राशन वितरण में गड़बड़ी हो रही है। जांच में पाया गया कि दुकान से 1613 क्विंटल चावल, 10 क्विंटल 43 किलो शक्कर और 48 क्विंटल 24 किलो चना का शॉर्टेज था। खाद्य विभाग ने इसे अनियमितता का मामला मानते हुए पीडीएस दुकान संचालक समिति के अध्यक्ष पवन सिंह, उपाध्यक्ष सुनीता पैंकरा, सहायक विक्रेता फरहान सिद्दीकी, प्रिंस जायसवाल, सैफ अली और मुकेश यादव के खिलाफ धोखाधड़ी का अपराध दर्ज कराया है। अटल पेंशन योजना का पुराना फॉर्म अब नहीं चलेगा, नया नियम लागू, ऐसा है फीस स्ट्रक्चर। केंद्र सरकार ने अटल पेंशन योजना के लिए नया सब्सक्राइबर रजिस्ट्रेशन फॉर्म पेश जारी किया है, जो 1 अक्टूबर 2025 से प्रभावी हो गया है। अब नए रजिस्ट्रेशन के लिए केवल संशोधित फॉर्म ही स्वीकार किया जाएगा। पेंशन फंड नियामक एवं विकास प्राधिकरण के संशोधित दिशा निर्देशों के अनुसार यह बदलाव किया गया है। डाक विभाग द्वारा जारी एक ऑफिस मेमोरेंडम में कहा गया है कि अब केवल नया फॉर्म ही स्वीकार किया जाएगा, जबकि 30 सितंबर 2025 तक उपयोग में रहे पुराने फॉर्म को बंद कर दिया गया है। लखनी साहू ने बढ़ाया छत्तीसगढ़ का मान, राष्ट्रपति के हाथों मिला सम्मान, सीएम साय ने दी बधाई। छत्तीसगढ़ के कोरबा की बेटी लखनी साहू ने राष्ट्रीय सेवा योजना के जरिए समाज सेवा में उल्लेखनीय योगदान दिया। लखनी साहू को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा माई भारत एनएसएस राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उन्होंने अपने समर्पण, सेवा और कर्मनिष्ठा से पूरे भारत का मान बढ़ाया। इस उपलब्धि पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने लखनी साहू की तारीफ करते हुए कहा कि उनके समर्पण, सेवा और कर्मठता ने पूरे प्रदेश का गौरव बढ़ाया है। ट्रिपल आईटी नया रायपुर पहुंची पुलिस से छात्राओं के अश्लील फोटो मामले में डायरेक्टर से केबिन में कर रही पूछताछ। ट्रिपल आईटी नया रायपुर में इंजीनियरिंग छात्राओं की अश्लील वीडियो मामले में पुलिस की एंट्री हो गई है। ट्रिपल आईटी रायपुर पहुंचे राखी थाना प्रभारी आशीष सिंह राजपूत मामले में डायरेक्टर ओपी व्यास से पूछताछ कर रहे हैं। संस्थान के एक इंजीनियरिंग छात्र पर 36 छात्राओं की अश्लील फोटो बनाने का सनसनीखेज आरोप लगा है। रिपोर्ट के मुताबिक मामले के खुलासे के बाद राखी थाना प्रभारी आशीष सिंह राजपूत मामले की तफ्तीश के लिए ट्रिपल आईटी नया रायपुर परिसर में पहुंचे और सीधे डायरेक्टर ओम प्रकाश व्यास के केबिन में पहुंच गए और वहां अध्ययनरत छात्राओं के अश्लील फोटो बनाने को लेकर हुए सनसनीखेज खुलासे को लेकर पूछताछ कर रहे हैं। पर चढ़कर युवाओं ने किया अजीबोगरीब स्टैंड, फिर ट्रैफिक पुलिस ने उतारा रेल का बुखार। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में इनोवा कार में खतरनाक स्टैंड करके वीडियो बनाने वाले युवाओं के वायरल वीडियो को व्यूज तो अच्छे मिले हैं, लेकिन दंतेवाड़ा पुलिस ने वायरल वीडियो के खिलाफ कार्रवाई करके व्यूज के गुब्बारे को डिफ्यूज कर दिया है। इतना ही नहीं, ट्रैफिक पुलिस ने वाहन मालिक को 3100 रुपये का चालान भी थमाया है। रिपोर्ट के मुताबिक सूचना मिलते ही एसपी गौरव राय ने वायरल वीडियो के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए दंतेवाड़ा ट्रैफिक पुलिस को कार्रवाई के निर्देश दिया। ट्रैफिक प्रभारी प्रहलाद साहू और उनकी टीम ने मामले की जांच शुरू की और वायरल वीडियो में दिख रही गाड़ी का पता लगाकर नोटिस थमा दिया। राज्य उत्सव 2025 में पहली बार वायुसेना की धमाकेदार एंट्री, सूर्य किरण टीम दिखाएगी आसमानी शौर्य। छत्तीसगढ़ अपनी रजत जयंती वर्ष को ऐतिहासिक बनाने की तैयारी में है। इस बार का राज्य उत्सव यानी कि 1 से 5 नवंबर 2025 से न सिर्फ सांस्कृतिक आयोजन होगा, बल्कि देशभक्ति और रोमांच का भी संगम देखने को मिलेगा। पहली बार भारतीय वायुसेना इस महोत्सव में शामिल हो रही है, जिसमें सूर्य किरण रोबोटिक की टीम हवाई करतब दिखाकर आकाश में देशभक्ति की रंगीन छटा बिखेरेगी। राज्य स्तरीय आयोजन में सूर्य किरण टीम के हॉक T-1 जेट विमान आसमान में उड़ान भरते नजर आएंगे। ये विमान अलग अलग आकृतियों में उड़ते हुए आकाश में तिरंगे के रंग, दिल का आकार और वायु परफॉर्मेंस जैसी झांकियां पेश करेंगे। विमानों की रफ्तार 150 से 650 किलोमीटर प्रति घंटा तक होगी, जो रोमांच को चरम पर ले जाएगी। राशन कार्ड वेरिफिकेशन अभियान ने मचाई हलचल, संदिग्ध सदस्यों की संख्या भारी। छत्तीसगढ़ में खाद्य विभाग द्वारा चलाई जा रही भौतिक सत्यापन अभियान ने लोगों में भारी उत्सुकता और चिंता दोनों पैदा कर दी है। इस अभियान के दौरान कई ऐसे राशन कार्ड सदस्यों की पहचान हुई है जिनकी मौत हो चुकी है या जो अपने अस्थायी पते से पलायन कर चुके हैं। सरकार का लक्ष्य है कि केवल वास्तविक और पात्र लाभार्थियों को ही राशन वितरण योजना का लाभ मिले। विभागीय आंकड़ों के अनुसार बलौदाबाजार जिले में कुल 1,40,626 सदस्यों को संदिग्ध माना गया। इनमें से 1,31,794 सदस्यों की सूची जारी हो चुकी है, जिससे इलाके में काफी हड़कंप मचा हुआ है। बलौदाबाजार समेत अन्य जिलों के गांवों एवं नगर पंचायतों में लोग अपने राशन कार्ड का सत्यापन करवाने के लिए राशन दुकानों के बाहर लंबी कतारों में खड़े नजर आ रहे हैं।
फर्जी मेडिकल बिल से शिक्षा विभाग में हुआ 40 लाख का घोटाला, शिक्षक सस्पेंड। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिला स्थित बिल्हा ब्लॉक में फर्जी मेडिकल बिल के आधार पर 40 लाख रुपए निकालने का मामला सामने आया है, जिसमें बिल्हा ब्लॉक में पदस्थ शिक्षक और संकुल समन्वयक साधे लाल पटेल को शिक्षा विभाग के ज्वाइंट डायरेक्टर आरपी आदित्य ने निलंबित कर दिया है। इसके साथ ही शिक्षक के खिलाफ राशि गबन के मामले में एफआईआर भी कराई जाएगी। इस बारे में जिला शिक्षा अधिकारी को जेडी ने पत्र लिखते हुए अनुशंसित भी किया है। यह पूरी कार्रवाई जांच कमेटी ने रिपोर्ट के आधार पर की है। मैं जांच से तत्कालीन विकासखंड शिक्षा अधिकारी बिल्हा पर भी नियमानुसार कार्रवाई करने की अनुशंसा की गई है। सामुदायिक भवन निर्माण के लिए भूमि पूजन असंपन्न। टंकराम वर्मा कैबिनेट मंत्री छत्तीसगढ़ शासन के घोषणा के अंतर्गत सार्वजनिक सामुदायिक भवन निर्माण का भूमि पूजन कार्यक्रम किसान राइस मिल के पास वार्ड क्रमांक 3 में संपन्न हुआ। उक्त कार्यक्रम में मुख्य अतिथि चंद्रकला डॉक्टर खुमान वर्मा, अध्यक्ष नगर पालिका परिषद तिल्दा नेवरा रही। उन्होंने कहा कि कैबिनेट मंत्री छत्तीसगढ़ शासन टंकराम वर्मा के प्रयास से नगर का चहुमुखी विकास की गंगा बह रही है। इस शिवरी नारायण के बॉम्बे मार्केट में भीषण आग, आशा एजेंसी समेत कई दुकानें जलकर खाक, लाखों का नुकसान। जिले के शिवरी नारायण थाना क्षेत्र अंतर्गत बीती रात शहर के व्यस्तम बॉम्बे मार्केट इलाके में भीषण आग लग गई। यह हादसा लगभग रात 1-1:30 बजे से 2 बजे के बीच हुआ, जब अधिकांश दुकानदार घरों को लौट चुके थे। आग लगने के कारण अभी स्पष्ट नहीं है, लेकिन इसके फैलाव ने पूरे बाजार को दहशत में डाल दिया। इस भीषण अग्निकांड में कम से कम 3 बड़ी दुकानें, चित्रा इलेक्ट्रॉनिक्स, कलकत्ता हौजरी, बॉम्बे साड़ी सेल और बॉम्बे शू हाउस पूरी तरह जलकर खाक हो गई। इसके अलावा लालू पान ठेला और साइकिल ठेला भी आग की चपेट में आ गए। इस शक्ति के आरकेएम पावर प्लांट में हादसा, लिफ्ट की चेन टूटी, 4 मजदूरों की मौत। छत्तीसगढ़ के शक्ति जिले में स्थित आरकेएम पावर प्लांट में मंगलवार की रात को बड़ा हादसा हो गया। लिफ्ट की चेन टूटने से लिफ्ट 40 मीटर की ऊंचाई से नीचे गिर गई। इस हादसे में 2 मजदूरों की मौके पर मौत हो गई, जबकि 2 मजदूरों ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। कुल 4 मजदूरों की जान इस हादसे में चली गई है। शक्ति के एडिशनल एसपी हरीश यादव ने घटना की पुष्टि की है। हादसे के बाद शुरुआती जांच में खुलासा हुआ है कि आरकेएम पावर प्लांट में मजदूर बॉयलर की मरम्मत के लिए लिफ्ट से जा रहे थे, तभी लिफ्ट की चेन टूट गई, जिससे यह दर्दनाक हादसा हो गया। हादसे में 6 अन्य मजदूर बुरी तरह घायल हुए। घायल मजदूरों को रायगढ़ अस्पताल रेफर किया गया। शक्ति के एडिशनल एसपी हरीश यादव ने बताया कि अभी रायगढ़ के जिंदल अस्पताल में घायल श्रमिकों का इलाज जारी है। पटाखा दुकान लगा रहे हैं तो जान ले गाइडलाइन, हो सकते कार्रवाई। जब कुछ दिनों के बाद दीपों का पर्व दीपावली मनाया जाएगा। दिवाली पर्व को देखते हुए अस्थायी और अस्थायी पटाखा दुकानों के लिए 11 बिंदुओं पर गाइडलाइन जारी की गई है, जिसमें कहा गया है कि पटाखा दुकानों के आसपास बचाव से संबंधित गाइडलाइन का पालन करना जरूरी होगा। जांच के दौरान नियमों का पालन नहीं करने पर छत्तीसगढ़ अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवाएं अधिनियम 2018 और छत्तीसगढ़ अग्निशमन एवं आपातकालीन नियमावली 2021 के तहत कार्रवाई की जाएगी। रायपुर के जिला सेनानी एवं जिला फायर अधिकारी पुष्पराज सिंह ने बताया, दिवाली में अस्थायी और अस्थायी पटाखा दुकानों का संचालन किया जाता है। ऐसे में पटाखा दुकान के आसपास सावधानियों के संबंध में कुछ गाइडलाइन जारी की गई है। जांच के दौरान गाइडलाइन का पालन नहीं करने वाले दुकानदारों के खिलाफ संबंधित धाराओं के तहत कार्रवाई की जाएगी। इस छत्तीसगढ़ कोयला घोटाला, ईओडब्ल्यू ने पेश किया 1500 पन्नों का दूसरा पूरक चालान। जेल में बंद नवीनतम तिवारी और देवेंद्र डड सेना पर गंभीर आरोप। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित कोयला घोटाला मामले में एक बार फिर बड़ी कार्रवाई हुई है। आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो ने बुधवार को 1500 पन्नों का दूसरा पूरक चालान रायपुर की विशेष अदालत में पेश किया। यह चालान मुख्य रूप से नवनीत तिवारी और देवेंद्र डड सेना के खिलाफ दाखिल किया गया है। साथ ही इसमें कांग्रेस कोषाध्यक्ष रामगोपाल अग्रवाल के फरार होने का भी उल्लेख किया गया। बता दें कि यह घोटाला पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में उजागर हुआ था और राज्य के सबसे बड़े आर्थिक घोटाले में से एक माना जाता है। इससे पूर्व जुलाई 2024 में ईओडब्ल्यू ने इस मामले में 15 आरोपियों के खिलाफ पहला चालान पेश किया था, जिनमें आईएएस अधिकारी सौम्या चौरसिया, रानू साहू, समीर बिश्नोई, संदीप कुमार नायक और व्यवसायी सूर्यकांत तिवारी सहित कई नाम शामिल थे। इसके बाद अक्टूबर 2024 में मनीष उपाध्याय और रजनीकांत तिवारी के खिलाफ पहला पूरक चालान दाखिल किया गया था।
शिक्षा विभाग ने जारी की तीसरी ट्रांसफर लिस्ट, 160 शिक्षकों और प्रधानाध्यापकों का तबादला, जाने पूरी जानकारी। शिक्षा विभाग में तबादलों का दौर जारी है। इसी कड़ी में आज तीसरी ट्रांसफर लिस्ट जारी की गई है। इस सूची में कुल 160 शिक्षकों और प्रधानाध्यापकों का तबादला किया गया। यह आदेश स्कूल शिक्षा विभाग ने जारी किया है। पिछली बार की तरह इस बार भी ट्रांसफर लिस्ट को 10-10 के बैच में जारी किया गया है। अदानी फाउंडेशन की पहल, नवरात्रि पर चंद्रहासिनी मंदिर परिसर में लगाया निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर, 868 श्रद्धालुओं ने लिया लाभ। नवरात्रि के अवसर पर चंद्रहासिनी मंदिर परिसर में निःशुल्क चिकित्सा परामर्श शिविर का आयोजन किया गया। यह शिविर अदानी फाउंडेशन की पहल पर स्वर्गीय मुकुटधर पांडे स्मृति सेवा समिति के व्यवस्थापन एवं गोपाल महाप्रभु व श्री चंद्रहासिनी देवी मंदिर सार्वजनिक न्यास के विशेष सहयोग से आयोजित किया गया, जिसका लाभ 868 श्रद्धालुओं ने लिया। शिविर का शुभारंभ 22 सितंबर को किया गया, जो 1 अक्टूबर तक चला। इस दौरान मंदिर दर्शन के लिए आए श्रद्धालुओं को निःशुल्क चिकित्सा परामर्श, प्राथमिक उपचार और दवाइयां दी गई। शिविर में बुखार, कमजोरी, सर्दी, जुकाम जैसे सामान्य रोगों के लिए उपचार की सुविधा उपलब्ध कराई गई। 868 लाभार्थियों ने इस शिविर का लाभ प्राप्त किया। भारतमाला घोटाले में अब होने वाली है ईडी या सीबीआई की एंट्री। छत्तीसगढ़ में भारतमाला परियोजना भू अर्जन मुआवजा राशि घोटाले में राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो के बाद अब प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी या केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा भी जांच की जा सकती है। छत्तीसगढ़ सरकार ने भारतमाला परियोजना घोटाले की जांच रिपोर्ट केंद्र को भेज दी है। रायपुर विशाखापट्टनम इकोनॉमिक कॉरिडोर के मुआवजा घोटाला मामले की प्रशासनिक व ईओडब्ल्यू एसीबी की जांच हो चुकी है। जांच में राजस्व अधिकारियों को घोटाले के लिए जिम्मेदार ठहराया गया है। साथ ही ईओडब्ल्यू एसीबी ने एनएचएआई के 3 अधिकारियों के भी संलिप्तता मानकर प्रकरण तो दर्ज कर लिया, लेकिन जांच एजेंसी को एनएचएआई ने अफसरों के खिलाफ कार्रवाई की अनुमति नहीं दिए हैं। इस छत्तीसगढ़ में अभी 3 दिन और बारिश के आसार, मौसम विभाग ने दी चेतावनी। छत्तीसगढ़ में फिलहाल मानसूनी गतिविधियां जारी है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 3 दिनों तक प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में हल्की से मध्यम वर्षा के साथ मेघ गर्जन की स्थिति बनी रहेगी। हालांकि 10 अक्टूबर से उत्तर छत्तीसगढ़ में बारिश और गर्जन की गतिविधियों में कमी आने की संभावना जताई गई है। पिछले 24 घंटों में प्रदेश के कई इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई। में सबसे अधिकतम तापमान 32.2 डिग्री सेल्सियस जगदलपुर में और सबसे कम न्यूनतम तापमान 20.6 डिग्री सेल्सियस दुर्ग में रिकॉर्ड किया गया। इस छत्तीसगढ़ में शिक्षकों के बम्पर तबादले, बदले गए कई स्कूलों के व्याख्याता और प्रधान पाठक, स्कूल शिक्षा विभाग ने जारी किया आदेश। जी हां, एक बार फिर बड़ा फेरबदल हुआ है। यहां एक साथ कई शिक्षकों का तबादला किया गया। इनमें व्याख्याता और प्रधान पाठकों का भी नाम शामिल है। तबादले के संबंध में स्कूल शिक्षा विभाग ने आदेश जारी कर दिया है। पूर्व सीएम भूपेश बघेल के बेटे को बड़ा झटका, एसीबी कोर्ट ने खारिज की चैतन्य की जमानत याचिका, जानिए कब तक रहेंगे जेल में। छत्तीसगढ़ के कथित शराब घोटाले मामले में जेल में बंद पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को एक बार फिर बड़ा झटका लगा। एसीबी की अदालत ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी है। चैतन्य ने मामले के अन्य आरोपियों को जमानत मिलने के बाद अपनी जमानत के लिए याचिका लगाई थी, लेकिन उन्हें राहत नहीं मिली है। चैतन्य बघेल अभी जेल में ही रहेंगे। कांग्रेस से महिलाओं का मोह भंग, जिला अध्यक्षों के लिए सामने नहीं आ रहे महिला दावेदारों के नाम, भाजपा ने ली चुटकी। कांग्रेस के संगठन सृजन में कैसे महिलाओं को प्रतिनिधित्व मिलेगा, ये सवाल खड़ा हो रहा है। संगठन सृजन अभियान के तहत इन दिनों जिला अध्यक्ष के चयन की प्रक्रिया चल रही है। इसके तहत सभी जिलों में एआईसीसी द्वारा नियुक्त किए गए ऑब्जर्वर से पीसीसी द्वारा नियुक्त किए गए ऑब्जर्वर्स के साथ मीटिंग कर रहे हैं। जिला अध्यक्ष के दावेदारों से 1-to-1 चर्चा कर रहे हैं, लेकिन देखा जा रहा है कि रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, शहर ग्रामीण में एक भी महिला दावेदारों के नाम सामने नहीं आए हैं। इसी तरह अब तक राजनांदगांव, रायगढ़, कोरबा, बस्तर सहित किसी भी जिले से भी एक महिला ने दावेदारी नहीं की है। इसी तरह सत्ता जाने के बाद से महिला कांग्रेस भी ठंडी पड़ी हुई है। पिछले 2 साल से महिला कांग्रेस के लिए पार्टी नया चेहरा नहीं ढूंढ पाई है। जसपुर में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 25 लाख की अवैध शराब के साथ पंजाब के 2 तस्कर गिरफ्तार। जसपुर जिले में पुलिस ने शराब तस्करी के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई करते हुए राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक ट्रक को रोका और उसमें से लगभग 25 लाख रुपए की अवैध शराब जब्त की। इस मामले में पंजाब के 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। आइए जानते हैं कि क्या है पूरा मामला।
जय कोतवाली पुलिस ने बताया कि उन्हें गुप्त सूचना मिली थी कि किसी ट्रक के जरिए एक बड़े पैमाने पर अवैध शराब की तस्करी की जा रही है। सूचना के आधार पर पुलिस ने राष्ट्रीय राजमार्ग पर चेकिंग की, जहां एक संदिग्ध ट्रक को रोका गया। तलाशी के दौरान पुलिस को ट्रक के अंदर छुपाई गई भारी मात्रा में शराब बरामद हुई। पुलिस ने यह भी बताया कि जब्त शराब की कीमत लगभग 25 लाख रुपये आंकी गई है। दोस्तों, खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जोहार छत्तीसगढ़ वासियों।